नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेममय शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह हाजिर हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के। साप्ताहिक राशिफल जो हम मंडे से लेकर के संडे तक लेकर के आते हैं, इस बार जो 5 अक्टूबर 2020 से लेकर के 11 अक्टूबर तक यानी कि मंडे से संडे तक का जो समय है, ये सप्ताह है, आपके लिए कैसा रहने वाला है, ताकि आप चीज़ों को पहले से प्लान आउट कर सकें। इस सप्ताह के अंदर ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करने से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, जिसके अंदर हम सुझाव भी देंगे और समय क्या कहता है उसकी जानकारी भी देंगे। कौन सा कार्य है करके आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं, कौन सा उपाय करके आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं, कौन सा उपाय करके आप लाभ की मात्रा को बहुत बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सभी राशियों की। सबसे पहले हम बात करेंगे एरियंस वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली फोरकास्ट। समय क्या कहता है कि इस सप्ताह के भीतर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज की कमिटमेंट अपने साथ करने वाले हैं। कुछ अगर आपकी सेहत की कुछ परेशानियां चल रही थी, उनसे राहत पाने के लिए हो सकता है कि किसी डॉक्टर से या किसी सलाहकार से कुछ परामर्श की भी आपकी योजनाएं बन जाए। कुछ पूंजी निवेश के लिए भी नए रास्ते आप ढूंढ पाएंगे। किसी की राय आपके लिए आज या इस सप्ताह के अंदर कल्याणकारी साबित हो सकती है। किसी रिश्ते के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, उसको ठीक करने के प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। मगर कोई कोर्ट कचहरी में मसला अगर चल रहा है तो अभी बहुत उम्मीदें रख करके चलना जस्टिफाइड नहीं होगा। थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल समय है वादों विवादों को लेकर के, कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर के, सरकारी कामों को लेकर के। मगर किसी रिश्तेदार के साथ, किसी प्रेमी के साथ कुछ चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। किसी की आप सोच रहे थे किसी के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, तो मुलाकात होने के योग हो जाएंगे। कुछ पुरानी यादें ताजा होने के भी प्रबल योग बनते हैं। कुछ भूमि से संबंधित रुके हुए कार्य होने की संभावना भी बनती है। कुछ विदेश से संबंधित कामों को शेप अप करने की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। हो सकता है कि इस सप्ताह के अंदर आप मेहनत ज्यादा करें, हो सकता है रिजल्ट्स आपको अकॉर्डिंगली ना मिल पाए, मैं मानता हूं। मगर जो मेहनत आप करेंगे उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, ये मैंने नहीं कहा। इस सप्ताह के अंदर थोड़े से रिजल्ट कम दिखाई देंगे, मगर इस सप्ताह में किए गए प्रयास आने वाले समय के अंदर आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। किसी की गारंटी देते समय आपको परहेज करना होगा। जहां आपको लगे कि यहाँ पे मुझे देनी ही चाहिए, वहां पे ही दीजिएगा। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो बड़ा सोच समझ के, विचारशील होकर फैसला लीजिए, अन्यथा कुछ गलती हो सकती है, किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह 2 उपाय कीजिए। गाय की सेवा कीजिए। गाय को बंद गोभी के 4 टुकड़े करके, 1 मुट्ठी गुड़ वाली शक्कर, 1 मुट्ठी चोकर स्प्रे करके गाय को खिला दीजिए। दूसरा, किसी भी गरीब औरत को अच्छे मन से, सच्चे मन से कपड़ा या फिर कोई भोजन से संबंधित राशन, जो सामग्री, भोजन की सामग्री देना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करने वाली होगी। अब बात करेंगे टॉरियंस, वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की, वीकली फोरकास्ट की। मान सम्मान यश की बढ़ोतरी हो सकती है, मगर पैसों के मामलों में आपको संभल के चलना होगा। किसी को पैसे उधार देने हैं, विचारशील होकर के दीजिएगा। कहीं कोई पूंजी निवेश करना है, अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी आ गई, सोच समझ के लीजिएगा। कोई स्पेकुलेशन में पैसा लगाना है, जल्दबाजी में फैसला मत कीजिएगा। यस, भूमि से संबंधित कोई ऐसा डिसीजन लेना है
बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। किसी रिश्ते की बेचैनी जो चल रही थी, वो बेचैनी आपकी दूर हो सकती है। घर परिवार के अंदर इस सप्ताह के अंदर कोई खुशी का आयोजन हो सकता है, या परिवार के संग मिलकर के कहीं जाने का आपका प्रोग्राम सफल हो सकता है। उधार देना, उधार लेना, ये कहीं ना कोई परेशानी को जन्म ना दे दे। वाहन इत्यादि पे खर्चे के बनते हैं जबरदस्त योग, एंड भूमि से संबंधित कार्यों में विशेष हो सकता है लाभ, और कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। काम जो रुके हुए थे वो काम बन सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट से चली आ रही परेशानी से राहत मिल सकती है। कुछ कोर्ट कचहरी में चल रहे मसलों में भी चीजें बेटरमेंट की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। आउट ऑफ द कोर्ट भी चीजें सेटल होंगी। बस कहीं कोई नुकसान भरना ना पड़ जाए, कोई परेशानी धन को मामलों को लेकर के, खर्चों को लेकर के अकस्मात खर्चे ना अटके, वहां आपको ध्यान देने के चलने की जरूरत रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? इस सप्ताह दो चीजें करनी होगी। एक तो साबूदाने की खीर मीठी रोटी के साथ, मीठी रोटी और साबूदाने की खीर। जो मीठी रोटी होगी वो गुड़ वाले, किसी भी गरीब व्यक्ति को खिलाना, व्यक्ति उम्र में छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, खिलाना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। एक को खिलाएं या ज्यादा को खिलाएं, जैसी आपकी श्रद्धा व समर्था हो। दूसरा आपको क्या करना होगा? नॉर्थ के एरिया में आप एक क्रिस्टल बाउल ले लीजिएगा, उसके अंदर पानी भरिए 40%, एंड उसके बीच में कुछ लाल गुलाब की पत्तियां इस कदर डालिएगा कि बीच बीच में पानी की सुंदर रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे। उसको नॉर्थ में रख दीजिएगा। प्रभु की विशेष कृपा इस सप्ताह होगी, कहीं नुकसान नहीं होगा, और जहां जहां नुकसान की संभावना बढ़ेगी वहां वहां उसको कवर अप भी कर देगा। अब बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की वीकली फोरकास्ट की। शारीरिक व मानसिक तौर पे आपका समय, आपका सप्ताह पहले की अपेक्षा बेटर रहेगा। यहां कहीं कोई बीमारी परेशान करते आ रही, या किसी परेशानी से आप पीड़ित हुए थे, उससे भी आपको रिकवरी होती हुई दिखाई देगी। कामकाज को लेकर के नई प्रपोजल्स आपके सामने आएंगी। आप अपने काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने के लिए नई योजनाएं बनाएंगे, नए तरीके से, नए अंदाज से कार्य करेंगे, जिसका बड़ा फायदा आपको होगा। भले ही पैसे का फ्लो इस सप्ताह बढ़ेगा, मगर खर्चे उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपको अच्छे रूप से प्रभावित भी कर सकता है, एंड विदेश से संबंधित कामों में हो सकता है लाभ। बस आपको जब कभी भी कोई गाड़ी पार्क करनी हो, ट्रैफिक वायलेशंस का बहुत ध्यान भी रख के चलना है। पार्किंग के समय खास करके ध्यान रख करके चलना है, और मांगी हुई गाड़ी किसी को देने से परहेज करना है। और इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो उसमें आपको फल ज्यादा मिल सकता है। दो चीजें करनी है। चांदी की डिब्बी में चावल भरने, घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख देने हैं, चांदी के ढक्कन से ढक करके। 6 लाल रंग के फल, 5 हरे रंग के फल इस सप्ताह में 2 बार प्रभु के चरणों में, जिनको भी आप मानते हैं उनके चरणों में चढ़ा दीजिएगा। दूसरा, 9 लाल गुलाब की पत्तियां लाल रंग के रुमाल में, 9 पीले फूल की पत्तियां पीले रंग के कपड़े में लपेट करके अपनी अलमीरा में या अपने बैग में रख दीजिएगा। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की वीकली फोरकास्ट की। तन मन धन की स्थिति इस सप्ताह के अंदर सुधरेगी। मातृपक्ष से अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। काम की नई प्रपोजल्स आएंगी। रातों की मजबूती बढ़ेगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट की किसी बड़ी अच्छी पोजीशन पे कार्यरत हैं,
अगर लॉ के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आपके फैसलों में आपको लाभ हो सकता है, सराहना मिल सकती है। अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन में सचमुच बहुत बढ़िया साबित हो सकते हैं। बस बीच बीच में मिजाज थोड़ा सा शक्की भी होता रहेगा, थोड़ा सा पॉजेसिव या ऑब्सेशन पे थोड़ा सा नियंत्रण आपको रख करके चलना होगा और अपनी बिलोंगिंग्स का भी ध्यान रख करके चलने की जरूरत रहेगी। कुछ चीजें आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल हो सकती हैं या फिर कोर्ट कचहरी के मसले भी आपके लिए फेवरेबल डिसाइड हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको क्या करना होगा? शिव चालीसा, शिव कवच का पाठ कीजिएगा 2 बार सप्ताह के भीतर, जलाभिषेक शिवलिंग के ऊपर करके और 5 बेलपत्र उल्टे वाले के चढ़ा करके, 5 फल 5 फूल चरणों में चढ़ा करके प्रणाम करके अपने मन की जो भावना है, जो प्रभु से जो भी अपने मन में आंखें बंद करके बात करनी है, अपनी प्रार्थना को दोहराइएगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपकी परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। अब बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में इस सप्ताह में लक आपका साथ देने वाली, अकस्मात धन लाभ के योग होने वाले हैं। काम जैसा आप सोचेंगे शायद वैसा ना हो पाए, वर्क डिससैटिस्फैक्शन बॉदर करेगी, कोई हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, या फिर काम से रिलेटेड कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, कहीं किसी पोजीशन के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। काम से संबंधित की गई यात्रा का शायद वो आनंद आपको ना आए जैसा आप एक्सपेक्ट करके चले। प्यार के रिश्तों को हैंडल करने के लिए आपको बहुत अच्छे से आपकी हैंडलिंग बनानी होगी, अन्यथा किसी रिश्ते में, प्यार के रिश्ते में या दोस्ती के रिश्ते में तनावपूर्ण स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। कोई परिवार का सदस्य है आपके लिए बहुत ही कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव साबित होगा, कोई अच्छी गाइडेंस आपको दे सकता है। कुछ पेंडिंग टास्क अपनी इच्छा के मुताबिक भी आपके निपटेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्रोध पे कंट्रोल करना है, खर्चों पे कंट्रोल करना है। मैं मानता हूं कि खर्चे आप चाहकर के भी कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी चीजें आपने प्लान कर रखी हैं जो इस सप्ताह में आप खर्चा करने वाले हैं। हो सकता है वो घर के साजो सामान पे हो, कपड़ों पे हो, घर के और जरूरी चीजों पे हो, जिसको चाह के भी आप अवॉइड ना कर सकें। अपने ऊपर खर्चे कर सकते हैं, परिवार के ऊपर खर्चे कर सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ेंगी। एंड कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से लटका आ रहा था वो भी हल आपकी इच्छा के मुताबिक हो सकता है। इस सप्ताह के भीतर आपको क्या करना होगा? मां संतोषी की पूजा, मां लक्ष्मी की पूजा आपके लिए विशेष कल्याणवर्धक साबित होगी। और कोई ऐसी बुक या कोई सीडी जिसमें से मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण हो, गुणगान हो, वहां पे धर्म स्थल में प्रभु के चरणों में चढ़ा के आनी और मां लक्ष्मी के चरणों में अनार चढ़ाने, लाल रंग के फूल चढ़ाने आपके कल्याण में बढ़ोतरी करते हुए परेशानियों से राहत भी दिलाएंगे। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है? तन मन धन की पोजीशन इस सप्ताह सुधरने वाली है। नया काम आपको मिलने वाला है। अगर आपकी जॉब नहीं थी तो जॉब लग जाएगी। कोई जॉब के अंदर परेशानी चल रही थी तो उसके समाधान आपको मिल जाएंगे। जॉब से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना चाहते थे तो डिसीजन हो जाएगा। अगर आप अपने काम में हैं तो काम से रिलेटेड कुछ परेशानियां चली आ रही थी, उन परेशानियों से भी आपको राहत मिल जाएगी और अपने काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने के लिए जो सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे। विदेश से संबंधित यात्रा हो, लोकल यात्रा हो, अपने काम से संबंधित यात्रा हो, आपके लिए कल्याणवर्धक साबित होगी। लॉन्ग पेंडिंग टास्क भी निपटेंगे और इन्वेस्टमेंट के नए तरीके, भले ही वो प्रॉपर्टी से हो या स्पेकुलेशन से हो, आपके लिए फायदा दे सकते हैं। दर्शकों, जो वर्गोस हैं उनको नए काम की प्रपोजल्स भी आ सकती हैं। अगर आप किसी मार्केटिंग के, किसी सेल्स के किसी एरिया में जुड़े हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आप अपने समय का विशेष तौर पे फायदा उठाने में सक्षम साबित होंगे।
आपकी वाणी आपके ऐसे ऐसे कार्य करवा देगी जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। मगर इमोशनल अप्रोच से डिसीजन लेने से परहेज करना होगा। जो डिसीजन इमोशनल होकर के लिया, गुड फेथ पे लिया, हो सकता है वहां पे आपको मार खानी पड़े। इस सप्ताह में किसी बुजुर्ग लेडी की ब्लेसिंग्स लेनी, किसी को भोजन से मदद करके, किसी को दवा से मदद करके, कपड़े से मदद करके, और दूसरा गाय को 4 रोटियों के भीतर थोड़ा सा गुड़, 50 ग्राम गुड़ रख करके खिलाना, और मां गायत्री की पूजा करनी, गायत्री चालीसा, गायत्री कवच का पाठ करना लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करेंगे लिब्रन्स, तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? यात्रा आपको प्लान वे में करनी होगी। इस बात का ध्यान रखें। इस सप्ताह के भीतर मांगी हुई गाड़ी किसी को देने से परहेज करें और स्वयं की यात्रा प्लान करके चलें। बड़ा ऑर्गेनाइज वे में यात्रा करेंगे तो आप परेशानियों से भी बचेंगे, साथ में समय का आनंद भी ले पाएंगे। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट आपका इंप्रूव करने वाले हैं। अगर आप मीडिया के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, राइटिंग के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्शन के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का विशेष तौर पे लाभ अर्जित कर पाएंगे। कोई अपोजिट शख्स का व्यक्ति आपके जीवन को इस सप्ताह में प्रभावित कर सकता है। कोई काम से संबंधित आपको यात्रा करने को मिल सकती है जो आपके लिए भले ही इमीडिएटली फायदा ना दे मगर आने वाले समय में फायदा देगी। अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं, फंसे हुए पैसे आपके निकल सकते हैं। सप्ताह में अच्छा चलेगा मगर फिर भी मन नाखुश हो सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई फैसला आपकी हक में हो सकता है, कोई रुका हुआ काम बन सकता है, मगर मन ना खुश हो सकता है। इस सप्ताह में आपको क्या करना होगा? शिव एंड शक्ति की आराधना करनी होगी। साथ में आप आटे का दान, चीनी का दान, घी का दान किसी गरीब जरूरतमंद को देना, या फिर जहां पे भंडारा लंगर चलता हो वहां पे देना कल्याणवर्धक रहेगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है? घर परिवार में किसी मेंबर को लेकर के खुशी दस्तक दे सकती है। किसी परिवार के मेंबर का रुका हुआ कार्य होने की संभावना बन सकती है। रुका हुआ धन मिल सकता है एंड पूंजी निवेश के नए साधन आपके लिए खुल सकते हैं। विदेश से संबंधित कामों में लाभ हो सकता है। काम से रिलेटेड समय रहेगा मिले जुले प्रभाव का। सेहत आपकी अटेंशन मांगेगी और प्यार के रिश्ते भी प्रॉपर हैंडलिंग मांगेंगे, मगर परिवार के रिश्ते कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव साबित होंगे। यहां आपने सेहत का ध्यान स्वयं नहीं रखा तो वहां कहीं ना कहीं सेहत की नासाजी आपको बॉदर कर सकती है। वर्क प्रेशर पहले के कंपैरेटिवली बढ़ेगा। नो डाउट, मैं मानता हूं आमदन भी बढ़ेगी, काम भी बढ़ेगा, अच्छे लोगों का साथ भी आपको मिलेगा, मगर जिसमें आप अपने आप को भूलेंगे। इस सप्ताह के भीतर प्रभावशाली लोगों का साथ या गाइडेंस आपके लिए विशेष मायने रखेगी। कोशिश कीजिएगा कि इस सप्ताह के भीतर 4 बार आप पंपकिन लेकर के गरीब लोगों को दे दीजिए, धर्मस्थल में दे दीजिएगा, और किसी व्यक्ति को पंपकिन सीड भी दे दीजिएगा। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की वीकली फोरकास्ट की। तन मन व धन की पोजीशन को सुधारने के प्रयासों में इस सप्ताह में मिलने वाली है सफलता। प्यार के रिश्तों को अच्छे मुकाम में ले जाने के लिए सप्ताह के ग्रह आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। 10वें घर का सूर्य जो है आपकी पोजीशन को, पहचान को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आपके फैसले सराहनीय होंगे। पारिवारिक खुशियां आपके लिए बढ़ेंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। किसी की मदद विशेष तौर पे आप कर सकते हैं। किसी परेशानी से चली आ रही थी उसकी राहत मिल सकती है। वर्क प्लेस पे कुछ लोग अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं या आपसे कुछ ना कुछ जाने अनजाने में गलतियां आपको कर सकती हैं बॉदर। इस सप्ताह में कहीं भी किसी जगह से कोई यंत्र, तावीज, धूवती, रुद्राक्ष इत्यादि लेना आपके लिए शायद फायदेमंद ना हो। इस बात का ध्यान आपको रख के चलना होगा। और दूसरा,
आपके लिए क्या करना होगा, किसी भी गरीब सुहागन औरत को सप्ताह के भीतर 2 बार श्रृंगार का सामान देना, घर के राशन का सामान देना, भोजन सामग्री देनी कल्याण में बढ़ोतरी करेगी। और 1 बार किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति को भोजन करवा दीजिए। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय आपके लिए इरादों की मजबूती पैदा करने वाला है। आप बड़े मन से, बड़ी सोच से, बड़ी थॉटफुली सारे कार्य को हैंडल करने के प्रयास करेंगे, जिसके अंदर आपको सफलता भी मिलेगी। रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए आपके प्रयास बिल्कुल सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। अच्छे प्रभावशाली लोगों का साथ भी आपको मिलेगा, मगर कुछ लोग आपका फिर भी अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। किसी रिश्ते के अंदर मन मुटाव ना आ जाए, वो उसकी वजह क्या रहेगी, कई बार फोर्सफुल इंपोजिशन ऑफ योर थॉट्स, ओपिनियंस, मतलब कभी कभी अपनी आइडियोलॉजी आप दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा भावुक होकर के, बहुत ज्यादा जोर से आप किसी बात को बार बार कहेंगे, तो हो सकता है उस रिश्ते के अंदर कहीं खटास आ जाए। मगर अकस्मात धन लाभ के इस सप्ताह के भीतर में योग बनते हैं। अकस्मात नुकसान की स्थिति को भी नकारा नहीं जा सकता है। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा और कोई बहुत अच्छा डिसीजन लेने में इस सप्ताह में आप कामयाब भी साबित होंगे। 2 बार कोशिश कीजिएगा कि 21 मजदूरों के अंदर काली गुलाब जामुन अगर आप बांट सके। अगर ऐसा ना कर सके तो गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ कीजिएगा। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की वीकली फोरकास्ट की। समय क्या कहता है, थोड़ा सा सेहत की तरफ तवज्जो आपको बढ़ानी होगी। लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे। पैसे का फ्लो इस सप्ताह में बढ़ने वाला है, मगर कुछ लेन देन के जो मसले थे, परेशानियां थे, उनसे आपको मिलेगी राहत। नया काम भी करने को मिलेगा। नए काम की प्रपोजल्स भी आपके सामने आएंगी। कुछ परेशानियां जो काम को लेकर चल रही थी, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। आपके अगर जॉब में है तो बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नई असाइनमेंट्स आपको दे सकते हैं। कोई ऐसा कार्य करने को मिल सकता है जो आपको अच्छा भी लगे और उसके अंदर रिजल्ट्स भी अच्छे आए। रिश्तों को लेकर के भी मन का चैन, आनंद आएगा। आपका लव पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर भी आपके लिए अच्छे कार्य करेगा, आपके ऊपर प्यार न्यौछावर करेगा। मगर कहीं ना कहीं बैक की प्रॉब्लम, नेक की प्रॉब्लम या फिर कहीं नी से संबंधित कुछ इश्यूज आपको बॉदर कर सकते हैं। और आप नेगेटिव बोलने से परहेज करें। जुबान से निकली हुई बातें सप्ताह में सच्ची हो सकती हैं। यात्रा के बनते हैं जबरदस्त योग। ऐसा भी हो सकता है अगर किसी जगह पे आप काम करते हैं तो या तो काम से संबंधित आपको कोई यात्रा करनी पड़े या आपकी कोई ट्रांसफर इत्यादि ऐसी हो जिसके कारण आपको जाना पड़े। सो यात्रा आपके लिए अल्टीमेटली फायदेमंद साबित होगी। भूमि से संबंधित कामों में भी आप कोई ना कोई डिसीजन लेने में सक्षम साबित होंगे। चांदी के बर्तन में शहद भर के घर में साउथ डायरेक्शन में रख दीजिएगा और 7 लाल गुलाब की पत्तियां उसके इर्द गिर्द रख दीजिए। पूरा सप्ताह उसको पड़े रहने दीजिएगा और गणेश जी की उपासना कीजिए। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसियंस, मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है, धन को लेके, काम को लेके आपकी किस्मत, सितारे आपका साथ देंगे। प्रेमी युगलों के लिए सप्ताह बहुत बढ़िया रहने वाला। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग भी रहेंगे। जिनके रिश्ते चल रहे हैं उनके रिश्तों के अंदर भी बेटरमेंट की संभावना बढ़ेगी। खुद की सेहत को लेकर के कुछ चिंताएं थोड़ी बहुत आपकी गलतियों के कारण आपको बॉदर कर सकती हैं, यानी कि हेल्थ रिक्वायर्स अटेंशन। परिवार में भी, किसी रिश्तेदार में भी किसी की सेहत को लेकर के कुछ चिंता के विषय हो सकता है या कहीं ना किसी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। अपने आवेश पूर्वक या क्रोध पूर्वक कोई भी कार्य करने से आपको परहेज करना होगा। यस, भूमि से संबंधित डिसीजन लेने हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, स्पेकुलेशन में करनी हो, आपको लाभ होगा। आज आपका कोई पुराना मित्र आज आपको कोई बहुत अच्छे सुझाव दे सकता है जो आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। आपकी सिंसेरिटी, अगर कहीं किसी के साथ जुड़े हुए थे, कोई बहुत अच्छी प्रपोजल आपको किसी चीज के लिए दे दे,
कोई बहुत लाभजनक बात आपके लिए ऐसी कर दे जिसके ऊपर काम करके आप आने वाले समय में अच्छा लाभ अर्जित कर पाए। इस सप्ताह के भीतर ये समय आपके लिए रिश्तों को लेकर के मिले जुले प्रभाव का रहेगा और सेहत भी अटेंशन मांगती है, मगर बाकी चीजें आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी सप्ताह के भीतर कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई ना कोई उलझन भी बॉदर करेगी। अच्छी चीजों पे खर्चे भी आप करेंगे, पैसे का फ्लो बढ़ेगा पहले की अपेक्षा, मगर खर्चे भी आपके पहले की अपेक्षा बढ़ने की संभावना बनती है। भूमि से संबंधित कोई डिसीजन लेना हो, लक आपका खूबसूरत साथ दे सकती है। इस सप्ताह के भीतर आपको क्या करना होगा? हनुमान जी की उपासना करनी होगी। ओम नमो श्री हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ सुने या करें। लेडीज भगवान श्री राम जी का पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी का कर सकते हैं, कृष्ण जी का पाठ कर सकते हैं, जिससे अशांति से आपको मुक्ति मिलेगी, शांति में वृद्धि होगी, घर के अंदर खुशियों में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह में एक बात का और ध्यान रखना होगा, कोई भी अगर बेल घर में लाने को मन करे उसका परहेज कीजिएगा। बेल जो ऐसे बजाने वाली हो, ऐसे बजाने वाली हो, तो उस चीज का कोशिश कीजिएगा इस सप्ताह के अंदर ना लाई जाए, तभी आपके लिए कल्याण वर्धक रहेगी। दर्शकों, ये तो था हमारा साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट, जिसके भीतर हमने चर्चा करी सभी राशियों की, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, एरीज से लेकर के पाइसेस तक, कि कौन सा सप्ताह के भीतर आपको कौन सा उपाय करने से बहुत फायदा हो सकता है, कौन सा उपाय करके परेशानी से आपको राहत मिल सकती है। ये हमारा है साप्ताहिक राशिफल। दैनिक राशिफल तो हम हर रोज आपके लिए लेके आते ही हैं, और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हमारी आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो, तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिए अगर गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है, या आप देखना कि पूरे महीने का राहुकाल मुझे चाहिए तो राहुकाल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों। यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो, एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। अब मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।